स्ट्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी, अच्छा फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाते हैं तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, कौन सा फोर्स बात करते हैं। तो कोई बॉडी है, मान के चलो सपोज करो हमारे पास ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल वायर है, और जिसका रेडियस हमें आर पता है, और इस बॉडी की पूरी लेंथ जो हमारे पास है वो कितनी है, हम लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक है भाई, लेंथ का एल है। अब हमने क्या कर दिया, इस बॉडी के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहां पे क्या कर दिया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से अप्लाई करेंगे फिर क्या होगा, मान लो यहां से डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई कर दिया हमने। तो हमने जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अच्छा जिस पर्टिकुलर एरिया पे किया, इसका एरिया ए है, एरिया ए है। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब इसको ध्यान से समझना, स्ट्रेस जो होता है, फोर्स तो हमारा बेसिकली क्या होता है, एफ हो जाएगा, ठीक है, और ए क्या होता है, ए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। अब एरिया डिपेंड करता है कि किस टाइप की बॉडी पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, किस टाइप की बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लो हमने जो फोर्स लगाया है वो हमने लगा दिया सिलेंड्रिकल बॉडी पे, तो सिलेंड्रिकल बॉडी जो होती है हमारी, ये वाला बॉडी सिलेंड्रिकल, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो उसका एरिया हम यहां लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। हमें पता है, हमें क्या पता है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू होता है। तो हम डायमीटर के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं एरिया को। हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे फोर। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मूला है स्ट्रेस अप्लाई करने का। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे हम फोर्स लगाएंगे क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी साइज और शेप को रिगेन करने की कोशिश करेंगे। मान के चलो भाई मेरे पास रबड़ है, ये रबड़ छोटा सा मेरे पास एक पड़ा हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस रबड़ में मैंने क्या कर दिया, फोर्स लगा दी, खिंच गया। जैसे खिंचेगा मैं छोड़ा, ये वापस अपनी जगह पे आया। क्यों आया? क्योंकि इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स वो क्या चाह रहे हैं, इसको वापस अपनी जगह पर लेकर आ जाए, वापस अपनी जगह पर लेकर आ जाए। और वापस अपनी जगह पर लेकर आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली द स्ट्रेस। स्ट्रेस की डायमेंशंस की बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो भाई ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर है फोर्स, नीचे एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीजीएस की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट तो क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml -1 t -2। ठीक है भाई।